So students, today we will study your English supplementaries book. ठीक है? So let's start the first chapter, and the name of the first chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. The Lost Child. So बच्चों, यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में किसी बच्चे के लॉस्ट होने की बात हो रही है, किसी बच्चे के मिसिंग होने की या खो जाने की बात हो रही है। बच्चों, क्लियर आवाज है ना? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में जो राइटर है मुल्क राज आनंद, इनको अपने राइटिंग के लिए, इनको अपनी राइटिंग में जो इमोशंस है उसके लिए बहुत जाना जाता है। इन्होंने अपने जितने भी इन्होंने अपने स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स लिखी है, जो भी लिखा है उसमें इन्होंने किसी की जो सिचुएशन होती है, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी बच्चे पर या बड़े पर, किसी पर भी जो एक इमोशनल जो सिचुएशन होती है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, जैसा कि इस चैप्टर में भी लिखा है। और इस मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो राइटिंग्स होती है उसमें ट्रेजेडी होती है, थोड़ा सा सैडनेस होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब देखो, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर। एक बच्चा है जिसकी कहानी है, अ लॉस्ट चाइल्ड में जैसा कि आपको दिख ही रहा है, एक बच्चे की कहानी है जिसमें कि चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर यानी कि मेले में जा रहा है ना? He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब एज अ चाइल्ड उसको जितनी भी मेले में जो चीजें हैं वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, जो स्वीट्स हैं, टॉयज हैं, और जितने भी जो वहां पर जो भी चीजें उसको दिख रही है वो बड़ी उसको पसंद आ रही है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको उसके लिए खरीद नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं खरीद रहे हैं? ऑब्वियस रीजन हो सकते हैं कि इतना वो अफोर्ड ना कर पा रहे हो या जो भी। तो why them does he refuse when someone else offers them to him? अब इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा था कि बार बार जो बच्चा है वो फेयर में जितनी भी अट्रैक्शंस उसको दिख रहे हैं, चाहे वो मिठाइयां हो, टॉयज हो, सब कुछ उसको एकदम चाहिए। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, स्टबन बन रहा है। लेकिन जब उसको किसी दूसरे ने वो चीजें ऑफर करी तो उसने साफ मना कर दिया। उसको कई बार पूछे जाने पर भी उसने वो चीज लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि जो बच्चा उन चीजों के लिए इतना ज्यादा जिद कर रहा था, अपने पेरेंट्स से मांग रहा था, लेकिन अब वो मना कर दे रहा है? तो इसी के रीजन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत का समय था, मौसम चल रहा था और एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था स्प्रिंग का। From the wintry shades of narrow lanes and airy emerged a galley clad humanity. तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मतलब छोटी छोटी जो सड़कें रहती हैं, छोटी छोटी जो रास्ते रहते हैं, उनमें अब स्प्रिंग का समय है तो विंटरी शेड था, यानी कि थोड़ा सा ठंडा सा, हल्की सी ठंड। शेड मतलब हल्का। तो बसंत के मौसम में ठंड आने की जो स्टार्टिंग हो जाती है सितंबर या ऐसे मंथ से, तो बड़ा सुहावना मौसम होता है। और लेन्स एंड एली, हियर द मीनिंग ऑफ एली इज जो रास्ते हैं, जो जगह है, और गेली एंड क्लेड ह्यूमैनिटी, गेली एंड क्लेड ह्यूमैनिटी। तो हियर द मीनिंग ऑफ गेली इज मतलब बड़ा अच्छा सा, सुंदर सा, सुखदाई, है ना, जो कि बड़ा अच्छा लगे। तो मौसम ऐसे भी जो स्प्रिंग का मौसम होता है उसको खुशियों का मौसम भी कहा जाता है। मतलब कि
लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि ना ज्यादा बहुत ठंड रहती है ना बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं। बसंत की ऋतु बहुत सुहावनी ऋतु मानी जाती है। वैसे ही जितने लोग थे सब लोग खुश थे। और दूसरा रीजन जो था खुश होने का वो फेयर था, मेला था। तो मेले की वजह से भी, और सारी क्लेड ह्यूमैनिटी मतलब भीड़ भी थी, छोटी छोटी सड़कें थी, छोटे छोटे रास्ते थे जहां पर भीड़ भी थी। क्यों भीड़ थी? क्योंकि सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और मेला भी उसमें लगाया गया था। some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. तो कुछ लोग चल रहे थे, some walk, कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे? रोड ऑन हॉर्सेस, हॉर्स राइड कर रहे थे, हॉर्सेस को रोड कर रहे थे। एंड अदर्स सैट, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बाम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, कहाँ बैठे थे? जिसमें बांस का कुछ पकड़ के ले जाने वाला था, जिसमें मतलब ट्रैवल कर सकते थे थोड़ा, वो था। और ब्लॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दूसरे दूसरे साधन से किसी किसी तरह से घूम रहे थे, मेले का फायदा आनंद उठा रहे थे। फिर वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और छोटा सा एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है? अपने फादर के अपने फादर के पैरों के बीच से निकल कर जा रहा है और खूब खुश है। मतलब उस भीड़ में, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ, उस भीड़ में वो भी घुस रहा है, एकदम अच्छे से घूम रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, और खूब खुश है। लाफ्टर मतलब खूब हंस रहा है, विद लाइफ एंड लाफ्टर मतलब बहुत प्रसन्नता है उसको। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। और जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि वो पीछे छूट जा रहा है तो वो क्या कहते हैं? कम चाइल्ड कम, मतलब कि हमारे साथ चलो, कहीं वो पीछे ना छूट जाए, इसलिए। फिर fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lined the way meaning कि लाइन से सारे टॉयज की शॉप्स और सारी जो fascinating का मतलब एकदम उसको खुश कर देने वाली, उसको बस ये मन कर रहा था कि मुझे ये मिल जाए, इतना वो उसको चाहता था उन टॉयज को। सो फैसिनेटिंग बाय द टॉयज, उन टॉयज में एकदम चकाचौंध हो गया वो बच्चा, जो कि कौन सी शॉप्स में लगी थी? लाइन द वे, लाइन से एकदम शॉप लगी हुई थी। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जब उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि चलो जल्दी आओ आगे, तो वो फिर दौड़कर, हरीड यानी दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको आदत होती है अपने पेरेंट्स की बात मानने की, क्योंकि हमेशा उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन पर ध्यान देते रहते हैं कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो अब उसके फीट जो है उस बच्चे के ओबीडियंट है, जैसे उसके पेरेंट्स ने एक बार बुलाया उसको, तुरंत वो दौड़कर जाने लगा। अब फीट ओबीडियंट है का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? मतलब कि उसका जो माइंड है वो तो उन शॉप्स में लगा हुआ है, उसको यहाँ देख, उसके पेरेंट्स के पास जाने का मन नहीं करा, लेकिन उसके फीट इतने ओबीडियंट है कि वो अपनी मम्मी और पापा के कॉल पर ही तुरंत दौड़कर जा रहा है, जबकि उसको जाना नहीं है, मन तो उसका उस शॉप्स में, टॉय की शॉप्स में लगा हुआ है। His eyes still इंगर्जिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी जो आंखें हैं वो टॉयज पर लगी हुई हैं। As he came to where they had stopped to wait for him. और जब वहां पर दौड़ कर जाता है जहां पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो रुके हुए हैं उसका वेट करने के लिए। जब फेयर में छोटा बच्चा जब कोई गया है तो उसका तो ध्यान टॉयज पर ही जाएगा और मिठाइयों पर ही जाएगा, लेकिन इतनी भीड़ होती है, इतना क्राउड होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को, वो उनको उनका ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही इसके जो पेरेंट्स है वो भी ध्यान देकर इसको जब आवाज लगाते हैं तो कुछ दूर जाकर वहां खड़े हो जाते हैं जहां से वो छूट गया है, तो दौड़कर वो जो उनका बच्चा है वो उसके पास चला जा रहा है। As he came where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. और suppress the desire, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। He could not suppress, उसको अपने जो मन की जो इच्छाएं हैं उनको वो मार नहीं पा रहा है। हाँ,
तो अपनी he could not suppress the desire of his heart even though he well knew the old cold stare or refusal in their eyes. तो वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने दिल की इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा है, इवन दो, जबकि he well knew the old, उसको अच्छे से पता है, the old cold stare, वो जो उसके पेरेंट्स को घूरते थे, कौन सा ओल्ड कोल्ड मतलब वही पुराना जो डराने वाला जो स्टेयर होता है ना कि नहीं दिला सकते, एक स्टेयर में ही पता चल जाता है कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो बच्चे को वो स्टेयर पता है, ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, मना करने वाला, रिफ्यूजल मतलब मना करने वाला, तो बच्चा जानता है कि वो जो स्टेयर है उसको जो दिख रहा है वो मना करने वाला स्टेयर है, रिफ्यूजल वाला स्टेयर है, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा है, और ये नेचुरल है, छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनके लिए ये नेचुरल, वो नहीं समझ पाते हैं कि किस लिए मना किया जा रहा है या क्यों क्या कहा जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन उनको अपनी जो इच्छा है वो चाह कर भी उसको रोक नहीं पाते हैं. I want that toy, he pleaded. The meaning of pleaded is एकदम to ask, पूछना, एकदम रिक्वेस्ट करना कि I want that toy, मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसके पिता ने उसको लाल आंखों से देखा. Familiar tyrant's way यानी कि जैसे जैसे होते हैं नहीं कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को उसी तरह से घूरते हैं जैसे कि जब वो डांटते होते हैं या मना करना होता है. सो हाँ, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने, जब वो बार बार जिद कर रहा है, रुक जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को डर भी है कि वो छूट ना जाए, और उसको उनको गुस्सा भी है, वो दिलाना भी नहीं चाहते, रिफ्यूजल भी कर रहे हैं. हाँ, तो उसके पिता उसको रेड आई से घूर रहे हैं, एंड इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे, टैरेंट्स का यहाँ पर मतलब है बच्चों तानाशाह से है ना, जो बहुत ज्यादा अपनी मर्जी चलाए, तो उनके पिता का जो टैरेंट्स वे था ना, जिस हिसाब से वो अपनी बातें मनवाते थे, उसी वे में उन्होंने उसको रेड आई दिखाई. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा उसका हार्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है, वो बार बार मना कर करके भी परेशान हो रही है, तो उसने अपने बच्चे का ध्यान अलग करने के लिए उसको बोला कि बेटा देखो वहां क्या है, दूसरी चीजों पर भी ध्यान लगवाने लगी वो. सो his father looked at him red-eyed in his familiar Terence way. उसके जो पिता है वो उसको तानाशाहों की तरह उसको मना कर रहे हैं, रेड आई दिखा रहे हैं, आंखें लाल कर रहे हैं, लेकिन हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, लेकिन उसकी माँ जो है वो, उसका दिल थोड़ा सा मेल्ट हो गया, हार्ट मेल्ट हो गया है, क्या देखकर कि उनका जो बच्चा है वो तो छोटा है, वो तो अपने फ्री स्पिरिट यानी कि खुशी से मांग रहा था, बट दे कांट अफोर्ड, सो दैट इज व्हाई दे आर रिफ्यूजिंग. सो of the day was tender and his giving him her finger to hold, और उसकी मदर ने उसको खुश करने के लिए अपनी फिंगर उसको होल्ड करने के लिए दी, एंड क्या बोलती है, लुक चाइल्ड, देखो उधर, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे पास कितनी कितनी चीजें, देखो कितना तुम्हारे आगे पीछे कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं. सो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और जो उसकी माँ उसको दिखा रही है वो क्या है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सुंदर खिले हुए सरसों के खेत, मतलब सरसों के फूल है खेत में, वो उसकी मदर बच्चे को दिखा रही है कि ताकि उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाए. फिर हाँ, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. और उसकी माँ क्या कहती है कि देखो जो सुंदर सरसों के पीले फूल हैं जो खिले हुए हैं, और ऐसे फील्ड में खिले हुए हैं जहां पर जो जिसका एंड नहीं दिख रहा, काफी माइल तक, काफी दूर तक, बहुत मीलों तक ये जो
मस्टर्ड की जो फील्ड है ये फैले हुए हैं। सना, यस मैम। कैन यू, हाँ, वाई आर यू सो लेट सना? मैम ऑन नहीं हो रहा था, पासवर्ड बार बार गलत बता रहा अच्छा, था। कोई बात नहीं, तो जो चीजें हमने पढ़ा दी हैं उसको यूट्यूब पर जाकर एक बार देख लेना, ठीक है? ओके मैम। तो हम लोग अभी एक बार तुमको ब्रीफली बता देते हैं कि जो सप्लीमेंट्री का भी वो वाला जो चैप्टर पढ़ा था लिटरेचर में बी हाइव का, वो पढ़ा है कि नहीं यूट्यूब से? नो मैम, अभी नहीं पढ़ा। क्यों? पढ़ना चाहिए था ना, हम लोग ने तो उसका कई कई वीडियोस का डला हुआ यूट्यूब पर। कब पढ़ोगी? मैम आज देख लेंगे। हाँ, जो हमने उसको चैप्टर जो पढ़ाया है बोला देख लेना, सारे एक्सरसाइजेस भी उसमें करा दिए हैं। तो जितनी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है सब देख लीजिएगा। और ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपकी सप्लीमेंट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड। बुक है कि नहीं? नहीं मैम, अभी नहीं है। बुक लेना जरूरी है बेटा। यस सारी मैम। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि अभी 9th में आ गए, थोड़ा सा टफ हो गया है चीजें। यस मैम। तो द लॉस्ट चाइल्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए? लॉस्ट चाइल्ड बताइए, टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट? लॉस्ट चाइल्ड का मतलब क्या है सना? मैम बच्चा। लॉस्ट मतलब होता है बेटा खोना, हाँ, खोया हुआ। तो द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा। तो इसके राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद, बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने राइटर हैं, जिन्होंने ये जो स्टोरी, जिनकी स्टोरी ये इस बुक में दी गई है। और इसमें हमने अभी तक पढ़ाया है कि एक छोटा सा बच्चा है, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर एंड द मीनिंग ऑफ फेयर इज मेला। जो मेला नहीं देखते हैं, लगता है ना, मेला, लाइटें लगती हैं, शॉप्स लगती हैं, वैसे ही एक फेयर होता है। तो अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, वो मेले में जाता है। It's a happy, excited, and he is happy and excited and wants the sweet toys displayed there. आपका भी छोटा भाई है, आपको पता होगा बच्चे कैसे होते हैं, उनको कहीं भी लेकर जाओ तो वो क्या कहते हैं? बताओ, जब समझ जाता है मेले में तो क्या कहता है? मैम जो चीज देखता है वो चीज मांगता है। हाँ, बस यही है छोटे बच्चों की क्वालिटी। और ये नेचुरल है कि छोटा बच्चा क्या कहेगा कि जो उसको चीजें अट्रैक्ट करेंगी वो मांगेगा। उसको ये नहीं मतलब है कि उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, टाइम है या नहीं, या वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, उसको कुछ मतलब नहीं। उसको सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए। तो ऐसा ही छोटा सा बच्चा है, उसको स्वीट्स दिख रहे हैं, टॉयज दिख रहे हैं, बड़ा खुश है वो, और खुशी से अपने पेरेंट्स से वो मांगता है। बट लेकिन his parents don't buy them for him। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए वो सब खरीदते नहीं है। अब रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत सारे रीजन हैं। why them? So why then does he refuse when someone else offers them to him? अब अपने पेरेंट्स के साथ जब वो जा रहा है तो बार बार जो भी चीजें उसको दिख रही, अच्छी लगी, वो मांग रहा है, मांग रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स को दिला नहीं रहे। लेकिन उसी चाइल्ड को इसी चैप्टर में, इसी स्टोरी में दूसरा कोई व्यक्ति है जो वो चीज दे रहा है कि तुम ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वो सब कुछ रिफ्यूज कर दे रहा है। अब इसी का रीजन हम लोग इस बुक में, इस चैप्टर में देख रहे थे। सो इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड वैलीज इमर्ज अ गेली लेट ह्यूमैनिटी। ढेर सारे लोगों की भीड़ थी, हल्का सा विंटरी शेड था। जो मौसम होता है ना बसंत का, ठंडी और गर्मी नहीं होती, बड़ा खुशी सुहावना सा मौसम होता है, बड़ा प्यारा मौसम होता है। तो उसी मौसम में ढेर सारे लोगों की भीड़ है, नैरो लेन्स है, छोटे छोटे रास्ते हैं और भीड़ लगी हुई है। Some walk, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ बैठे हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर जा रहे हैं। तो सब ऐसे भीड़ दिख रही है। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पापा के पैरों के बीच से निकलकर घूम रहा है, जा रहा है और अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश है।
brimming with life and laughter, मतलब एकदम खुशी से भरा हुआ है. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. तो देखा होगा बच्चे जब जाते हैं कहीं पर भी तो उनको कोई चीज दिखती है तो वो एकदम उसी में फैसिनेट हो जाते हैं, वो खो जाते हैं, एकदम को याद ही नहीं रहता कि मेरे साथ कोई है भी कि नहीं. तो जो छोटा सा बच्चा है वो बार बार उन टॉयज में सब कुछ ऐसे देख रहा, खड़ा होकर एकदम खो जा रहा है, और उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बार बार बुला रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पीछे खो जाए या छूट जाए. फिर ही और लाइंड शॉप यानी कि ढेर सारी मेले में जो लाइन से दुकानें लगी हुई है उनमें वो एकदम फैसिनेट हो गया है, खोस आ गया है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lightning on the receding toys. और उसके जो पैर हैं वो ओबीडियंट है अपने पेरेंट्स के कॉल के. छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बात बात में मम्मी पापा हो या कोई भी बड़ा हो घर में वो डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है ना कि तुम ये करो वो करो. तो कुछ भी वो लोग करते रहे, अगर उनको उनके फादर ने या मदर ने बुला लिया है, चिल्लाया या बुलाया है, तो वो अचानक से उनकी तरफ ही जाने लगते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो ओबीडियंट होते हैं, चाहे उनका दिमाग कहीं और लगे. तो जो बच्चा है उसके जो आंखें हैं वो टॉयज पर, मिठाइयों पर लगी हुई है, लेकिन उनके फीट जो है वो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, तो वो अपने आप उनकी तरफ देखता हुआ चला जा रहा है अपने पेरेंट्स को बुलाने पर. फिर ही हरी, हाँ मैम वॉइस नहीं आ रही. है दबाना, तो वो अपने हार्ट का डिजायर जो है उसको दबा नहीं पा रहा, हार्ट दिल की जो इच्छाएं हैं वो दबा नहीं पा रहा है. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, जबकि उसको उसको अच्छे से पता है अपने फादर की आंखों में जो ओल्ड कोल्ड स्टेयर, जो वही पुराना घूरना, स्टेयर मतलब होता है घूरना, रिफ्यूजल, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब मना करना. तो मना करने वाली जो आंखें होती हैं, ये तो आपको और हमें भी पता है, मम्मी पापा की आंखों से पता चल जाता है कि वो मना करने के लिए ही घूर रहे हैं. तो बच्चा भी जानता है, लेकिन उसके दिल का क्या करे, वो उसका मन अटक गया है उन टॉयज पर. फिर हाँ, I want that toy, he pleaded, and the meaning of pleaded is to ask, मतलब पूछना, एकदम किसी से रिक्वेस्ट करना. क्या कह रहा है वो, उसकी जो आंखें हैं, he asked, हाँ, I want the toy, वो क्या कह रहा है, मुझे वो खिलौना चाहिए, जैसे बच्चे मांगते हैं. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Tyrant मतलब तानाशाही, तानाशाही मतलब वही होता है ना जो बहुत ज्यादा रूल करता है, जबरदस्ती का जो रूल करता है. तो उनकी जो आंखें थी वो पता चल रहा था कि वो गुस्से में है, मना कर रहे हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसकी माँ का जो दिल है वो पिघल गया अपने बच्चे की बार बार वो बातें सुनकर कि वो कितना फैसिनेट है, कितना उसको चीजें चाहिए, लेकिन वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो उसकी माँ क्या कहती है, उसका ध्यान हटाने के लिए कि अपना फिंगर देती है. तो उसकी माँ का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाता है. और वो कहती है कि देखो, वो फील्ड देखो, वहां पर देखो कितना सुंदर सुंदर नजारा. जब बच्चों को नहीं ध्यान भटकाने के लिए कि वो बार बार वो चीज कहे ना, तो उसकी माँ ऐसे करती है उसके लिए. सना आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम आ रही है. हाँ, समझ में आ रहा है चैप्टर, ये जो स्टोरी है इतनी प्यारी सी स्टोरी है, समझ में आ रही है? यस मैम आ रही है. हाँ. फिर इट वॉज It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across, swept across miles and miles of even land. और जो उसकी माँ उसको दिखाना चाह रही थी वो क्या था, बड़ा सुंदर सा नजारा था,
वो मस्टर्ड की जो खेत थे, सरसों के खेत के वो जो येलो फ्लावर्स थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि जो गोल्ड है, सोना है, वो पिघल रहा है। माइल्स ऑफ माइल्स अवे, दूर मीलों तक, दूर तक वो दिख रहा था वो फील्ड, और देख कर ऐसा लग रहा था कि सोना जो गोल्ड है वो मेल्ट हो रहा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Gaudy purple यानी कि बहुत भड़कीले से पर्पल कलर के पंख थे उस बटरफ्लाई के, और वो घूम रही थी। ड्रैगन फ्लाई की जो बड़ी सी फ्लाई होती है ना, बड़े बड़े पंख होते हैं पर्पल कलर के, मतलब इतनी बड़ी तो होती है कम से कम। तो वो घूम रही थी। स्प्रिंग के मौसम में अक्सर दिखती, जब बरसात आती तो देखती नहीं, बड़ी बड़ी पंखों वाली मक्खियां जैसे उड़ती हैं, बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाई उसी को Yes, कहते ma'am. हैं। फिर interrupting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers, और उन flowers की sweetness के सर्च में वो घूम रही हैं। And the child followed them in their air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it wouldn't. It would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hand. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on the footpath." तो वो जब खेतों को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसमें जो ड्रैगन फ्लाई उनको पकड़ना चाहता है, लेकिन फ्लाई जो फ्लटरिंग कर रही है, उड़ रही है, उसके हाथ में नहीं आ रही है। और तभी उसकी मदर जो है उसको फिर एक कॉशनिंग कॉल यानी कि सावधानी से बुलाती है, चिल्ला कर बुलाती है, जल्दी आओ फुटपाथ पर चलो, यानी कि जहां पर जो रोड है वहां से चलो, जहां से लोग चल कर जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे सना। जो इसके पहले का जो हमने पढ़ा है उसको एक बार आप जरूर यूट्यूब पर जाकर पढ़ लेना, ठीक है, जो पिछला वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। और वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ठीक है। Okay, ma'am. और टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ चलो, बाय बाय। Bye, ma'am.